हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मेडेजी। तो हम लोगों ने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया है फीवर के वैरायटी, टाइप उसके और उसके कॉजेज़ के बारे में। उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है और उसके क्लासिकल सिम्टम के बारे में भी डिस्कस किया है। हमने उसमें डिस्कस कर लिया है डेंगू फीवर, लेप्टोस्पायरोसिस और मलेरिया को हम लोगों ने उसमें डिस्कस कर लिया है। तो अब हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखें, ठीक है। फिर अगला वीडियो सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। टाइफॉइड टाइफॉइड फीवर इज ए कॉज बाई सैल्मोना टाइफी बैक्टीरिया एंड इज रेयर इन डेवलप कंट्री बट इज स्टिल इन सीरियस हेल्थ थ्रेटनिंग इन डेवलपिंग वर्ल्ड, स्पेशली अमोंग चिल्ड्रेन। सेलामोना जो टाइफाइड फीवर होता है वो सेलामोना टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये डेवलपिंग कंट्री में भी अभी भी पाया जा रहा है, स्पेशली चिल्ड्रेनों में, ठीक है। और अनडेवलप्ड कंट्री में भी ये है, तो उसमें तो है ही, ठीक है। ये किसके वजह से, इसके कॉजेज क्या होते हैं? कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन हु कैन कॉजेज टाइफाइड फीवर। किसके? दूषित जल और दूषित खाने की वजह से ये होता है। और उस व्यक्ति को जिसको टाइफाइड हुआ है उसके कॉन्टेक्ट में भी रहने से टाइफाइड हो सकता है। इसके सिम्टम होते हैं हाई फीवर, हेडेक, स्टमक पेन, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या डायरिया हो जाएगा, दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा। मोस्ट पीपल फील बेटर ए फ्यू डे आफ्टर दे स्टार्ट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, यानी कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के लेने के बाद से इसके सिम्टम कमी आ जाती है सिम्टमों में और पेशेंट को अच्छा फील होता है। बट ए स्मॉल नंबर ऑफ देम मे डाई ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन। कितने सारे पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। वैक्सीन आर यूजुअली रिजर्व फॉर दोज हु मे बी एक्सपोज टू द डिजीज और हु आर ट्रेवलिंग टू एरिया वेयर टाइफॉइड इज कॉमन। ऐसे एरिया में अगर कोई ट्रेवल कर रहा है जहाँ पे टाइफाइड फीवर होना कॉमन है या कोई उसके प्रोन है तो हमें क्या करना होता है? उसको वैक्सीनेटेड करके वहाँ पे उस एरिया में भेजना होता है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी एक टाइप का फीवर भी होता है और ये मॉस्किटो से होने वाला वायरल इन्फेक्शन होता है। दिस इज ए फॉर्म ऑफ वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। मॉस्किटो के द्वारा होने वाला वायरल इन्फेक्शन होता है। चिकनगुनिया इज फाउंड वर्ल्ड वाइड, पार्टिकुलरली इन अफ्रीका, एशिया एंड इंडिया, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका, एशियन कंट्री में भी होता है, इंडिया में भी होता है। सिम्टम नॉर्मली अपेयर विथ इन ए वीक ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जब कोई कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है उसके एक वीक के अंदर अंदर ही उसको सिम्टम आने लग जाते हैं। इसका सिम्टम है फीवर, जॉइंट पेन यानी कि अर्थेलिया, मसल पेन, माइल्जिया, हेडेक, फैटीग, रेसेस में भी होकर बॉडी पे क्या हो जाएंगे? हमें चकत्ते देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट पीपल फील बेटर विथ इन ए वीक आफ्टर द वायरस रन इट्स कोर्स। पीपल को, ऐसे भी पीपल होते हैं जो जिनको इन्फेक्टेड हो गया हो, उनको एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको अच्छा फील होने लगता है, जैसे कि वायरस जो होता है वो अपना प्रभाव कम कर देता है, दिख जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी कि फीवर हो रहा है और उसका हमें ओरिजिन पता नहीं है कि कहाँ से हो रहा है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। द नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट, जो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट, उसमें भी हमें फीवर देखने को मिलता है। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड वेयर इलनेस कॉज, वहाँ भी हमें फीवर हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? पायरेक्सिया हो जाता है अगर हमारा इम्यून सिस्टम किसी को रिस्पॉन्स कर रहा है, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो। द टेम्परेचर लेवल इज यूजली मेजर फ्रॉम ओरल और एक्सिलरी रीजन एंड रियली फ्रॉम द रेक्टल एरिया। टेम्परेचर कहाँ से मेजर करेंगे? एक्जिला से करेंगे, ओरल से करेंगे, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं? रेक्टम से भी करते हैं। द रेक्टल एरिया शो एक्यूरेट रीडिंग एज इट रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ कोर एरिया, लेकिन जो हम रेक्टम से या रेक्टल एरिया से करते हैं वही हमारा एक्चुअल मेजर होता है बॉडी का, ठीक है। द कॉजेज ऑफ पायरेक्सिया में बी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो इन्फेक्शियस होगा या नॉन इन्फेक्शियस होगा। द कॉमन रीजन
4 पैरेक्सिया आर लिस्टेड हियर। अब हम बात देखेंगे कि इसमें जो पैरेक्सिया होने के कौन कौन से इसके कारण हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में हम देखेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक ब्रोंकाइटिस हो गया, फिर भी हमें फीवर होगा। बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शन कॉल्ड ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो भी हमें फीवर देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेटेड यूरिनी यानी कि यूटीआई हुआ, फिर भी हमें फीवर देखने को मिलता है। बोन इन्फेक्शन लाइक ऑस्टियोमेलाइटिस हो गया, वहाँ भी फीवर देखने को मिलेगा। अब हमें अपने युक्ति यानी कि बुद्धि के अनुसार हमें डायग्नोसिस बनाना पड़ता है जब हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिलता, कोई कॉजेज नहीं मिलता है। तो ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन और कार्डियक टिश्यू कॉल्ड एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है, उसमें भी हमें फीवर देखने को मिलेगा। वायरल इन्फेक्शन लाइक HIV हो गया तो भी हमें देखने को मिलेगा, या साइटोमेगालो वायरस भी हो गया तो भी हमें फीवर देखने को मिलता है। ये तो हमारा हो गया इन्फेक्शियस कॉजेज। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में अब हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशन लाइक ब्रेन फीवर और हेमोरेज। कहीं हेमोरेज हो गया या ब्रेन फीवर बोलते हैं, जिसे कि जैसे ब्रेन में कोई दिक्कत हो गई तो हमें उसको बोलते हैं ब्रेन फीवर। मैलिग्नेंट कंडीशन लाइक ल्यूकीमिया एंड रीनल सेल कार्सिनोमा, कहीं ट्यूमर हो गया, ठीक है, तो देखने को मिलेगा, या तो ब्लड में हो गया या हमारे किडनी में हो गया, वहाँ भी देखने को मिलेगा। रिएक्शन ऑफ ड्रग रिएक्ट कर गया है तो भी हमें देखने को मिलेगा। बाउल और ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर हमारे जो GIT है वो क्लियर नहीं होता है, या हमारा जो ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर उसके रिलेटेड भी कहीं हमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा या कोई कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा तो हमें देखने को वहाँ पे मिलेगा। रिएक्शन टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, वहाँ भी हमें देखने को मिलेगा अगर ब्लड मैच नहीं हो रहा, रिएक्ट कर रहा है तो। इसमें हमें सिम्टम देखने को क्या क्या मिलेगा, सीवरिंग या चिल्स देखने को मिलेगा, हेडेक मिलेगा, जनरलाइज बॉडी पेन देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगा। पेशेंट क्या रहेगा, इरिटेट रहेगा यानी कि इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा। बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी पेशेंट की, भूख नहीं लगेगा उसको, जॉइंट पेन होगा और स्वेटिंग देखने को मिलेगा। ये हो गया किसके, अननोन ओरिजिन या फीवर विथ अननोन ओरिजिन के कॉजेज और उसके हमारे क्या हो गए सिम्टम देख लिए। अब हम मेन बात पे आते हैं कि हमें डायग्नोसिस कैसे बनाने हैं। डायग्नोसिस फॉर द टाइप ऑफ फीवर मेंशन, अब हम देखेंगे कि डायग्नोसिस कैसे बनाने हैं इन सब फीवरों का। फीवर इज यूजुअली ए साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड टेकिंग द एसोसिएटेड टेस्ट ऑफ फीवर पैनल कैन बी हेल्प आइडेंटिफाई टू प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड अलाउ द डॉक्टर टू सजेस्ट करेक्ट मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। अब हम क्या करेंगे, जो इन्फेक्शन होता है उसका क्या होता है, ये साइन होता है, क्या फीवर एक साइन होता है। अब हम उसको कुछ टेस्ट कराने को बोलेंगे, उसके आधार पे हम डायग्नोसिस बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, डॉक्टर उसको हम क्या करेंगे, अच्छे मेडिसिन सजेस्ट करेंगे कि उसका फीवर कम हो जाए। हमें देखने को मिलेगा अगर डेंगू फीवर है तो हमें क्या करेंगे, डेंगू का एंटीजन टेस्ट करा लेंगे, ठीक, डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट करा लेंगे जिसमें कि IgM IgG हमें कराएंगे और कंप्लीट ब्लड काउंट भी कराएंगे, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस में हमें देखने को क्या मिलेगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी IgM और IgG कराएंगे और CBC इसमें भी हम कराएंगे। CBC तो मोस्टली कॉमन ही होता है क्योंकि हमें WBC का फाइंडिंग उसी में देखने को मिलेगा। मलेरिया में हम क्या कराएंगे, RMT कराएंगे यानी कि रैपिड मलेरिया पैरासाइट टेस्ट कराएंगे। इसमें देखने को हमें मिलेगा मलेरिया, और मलेरिया के एंटीजन का भी टेस्ट कराएंगे, इसमें भी CBC हमें कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। टाइफाइड में हम क्या कराएंगे, टाइफाइड टेस्ट यानी कि विडाल कराएंगे हम, इसमें भी हम CBC करा के देख लेंगे। ESR भी हमें करा सकते हैं इसमें। तो अब हम देखते हैं आगे रिकेटेशिया, इसमें क्या कराएंगे, स्क्रब थाइमस यानी कि इसमें भी एंटीजन ही टेस्ट करा रहे हैं, एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं यानी कि IgM फीवर के लिए एक मोस्ट क्या होता है, एंटीजन टेस्ट होता है। और ये इसमें क्या कराएंगे, विलफ्लिक्स टेस्ट कराएंगे और CBC हम इसमें भी कराएंगे। चिकनगुनिया में कराएंगे, IgM टेस्ट कराएंगे चिकनगुनिया का एंड CBC कराएंगे। पैरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, इसमें देखते हैं अगर डेंगू हुआ है
टेस्ट फॉर डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस, मलेरिया, टाइफाइड, रिकेटेसिया, चिकनगुनिया, HIV, एंटीबॉडी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब हम कराएंगे। अगर TB है तो उसको क्या कराएंगे, मॉन्टेक्स टेस्ट कराएंगे। HIV है तो उसको HIV के लिए टेस्ट करेंगे। और मैं बता ही दिया हूँ इसमें चिकनगुनिया, लेप्टोस्पायरोसिस, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू के लिए ऊपर मेंशन कर ही दिया है। इन सब का कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन में हमें देखेंगे कि हमें निर्णय क्या लेना है, हमें करना क्या है। ठीक है, फीवर इज ए जनरल साइन दैट समटाइम इज रॉन्ग विथ द बॉडी। अगर बॉडी में हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई आती है, इंटर करती है, तो क्या हो जाएगा, बॉडी में टेम्परेचर रेज हो जाएगा। ठीक है, वी यूजली टेंड टू टेक इट लाइटली और डू सेल्फ मेडिकेशन। अब फीवर होता है तो हम क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है वो पैरासीटामोल लेना शुरू कर देता है कि हमें फीवर आ रहा है, पैरासीटामोल पता ही है कि फीवर कम करता है, तो लेना चालू कर दिया। लेकिन हम इसको क्या करना है, लाइटली नहीं लेना है, विच इज़ नॉट द राइट वे टू डील विथ इट। ये सही तरीका नहीं है उसके फीवर के साथ डील करने के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉज को फाइंड करना पड़ेगा। It knowing the underlying causes of fever is necessary not only for the treatment but also avoid complication। अगर हम ट्रीटमेंट ऐसे पैरासीटामोल लेते रहें और फीवर कम होता रहा, ऐसा करेंगे, अगर हम उसके कॉजेज फाइंड नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। यानी कि जो डिजीज़ शुरू में थोड़ा थोड़ा उसका साइन सिम्टम दिखेगा, वो कॉम्प्लिकेशन के साथ में, यानी कि उग्र रूप में पेशेंट का सीरियस कंडीशन हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए हमें कॉजेज देखना बहुत ही ज़रूरत है। ऑलवेज कंसल्ट योर फिजिशियन एंड टेक द उसको, यानी कि अपने फिजिशियन को दिखाना है और वो जो प्रिस्क्राइब करेगा वो मेडिसिन को हमें लेना है। वो टेस्ट कराएगा, ठीक है, उससे पता लग जाएगा कि इसके कॉजेज़ क्या हैं और हमें इसको क्या मेडिकेशन देना है, एंटीबायोटिक देना है, एंटीवायरल देना है, एंटीपायरेटिक देना है, क्या देना है, वो फिजिशियन डिसाइड करके देगा। यानी कि हमें इसे क्या करना है, खुद से मेडिसिन नहीं लेना है। खुद से मेडिसिन लेना है 1 से 2 दिन तक ही लेना है, इसके आगे मेडिसिन खुद से नहीं लेना है, अपने फिजिशियन को दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।